स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट के इंट्रोडक्शन से। उसका नाम है सिरिस और वो एक अपराइट मैन है। वो शेयर करता है कि उसने कुछ समय पहले एक सिस्टम एक्टिवेट किया है। ये सिस्टम किसी भी इंसान के अंदर की डीपेस्ट फीलिंग्स को जगा सकता था, पर सिरिस ने इनिशियली उसे यूज करने से मना कर दिया था। लेकिन फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उसे मजबूर कर दिया। हुआ कुछ ऐसा कि सिरिस और उसके ग्रुप को हायर अथॉरिटीज ने बेट के तौर पर यूज किया, एनिमीज को बाहर लाने के लिए। यह सब इसलिए था क्योंकि वो लो ग्रेड के थे और उनका एनिमी इतना पावरफुल था कि वो उसका सामना नहीं कर सकते थे। सब लोग भाग रहे थे, पर सिरिस ने भागने से मना कर दिया। यहीं पर स्टोरी में एक और लीड रोल एंटर करती है, दी डेमन प्रिंसेस युग। युग सिरिस और उसकी ग्रुप पर हंसकर बोलती है, ये है ह्यूमंस के हीरोज की पावर। इतने वीक और पावरलेस, ग्रेट किंग के सामने तो कोई मैच ही नहीं। सिरिस की कंपेनियन, क्लास डी हीरो बेला, सिरिस से भाग जाने के लिए कहती है क्योंकि वॉरक्राफ्ट लेवल्स काफी हाई थे। बेला सोचती थी कि सिरिस सिर्फ एक एफ ग्रेड हीरो है, इसलिए उसे हीरोइक्स दिखाने की जरूरत नहीं। पर सिरिस जवाब देता है, मैं यहां सिटी की सेफ्टी इंश्योर करने आया हूं, तो ऐसे वक्त मैं कैसे भाग सकता हूं। दूसरी तरफ यग बोर होकर यौन करते हुए बोलती है, ह्यूमंस इतने वीक हैं कि मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं। सिरिस बोलता है कि वो बैटल से पीछे नहीं हटेगा। तभी उसकी नाक से खून बहने लगता है, जो देखकर बेला टेंशन में आकर पूछती है, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है? बेला सिरिस से चिल्लाकर कहती है कि सिर्फ खड़े रहने से ही उसका बॉडी विथस्टैंड नहीं कर पा रहा और फिर भी वो लड़ने की कोशिश कर रहा है। बेला उसे फिर से भागने के लिए कहती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। एक गॉब्लिन यग को बताता है कि एक और इंसान उनके पीछे खड़ा है। यह सुनकर यग सिरिस की तरफ बढ़ती है और अपने गॉब्लिन्स को ऑर्डर देती है, उसे वाइप आउट कर दो और सिरिस के सिर का एक वाइन ग्लास बनाकर मेरे बिलवर्ड किंग को दो। यग सिरिस के करीब आती है, सिरिस अपनी पावर लॉक करता है और यग को टारगेट बनाता है। बस कुछ ही सेकंड्स में यग लॉक हो जाती है, पर सिरिस फिर भी टेंस रहता है। यग उसके करीब आकर अपना मुंह खोलती सिरिस को खाने के लिए, बट सरप्राइजिंगली वो उसे किस करती है। इस किस की वजह से सिरिस का पावर थोड़ा अपग्रेड हो जाता है। बेला ये सब देखकर स्टन्ड हो जाती है और चिल्लाकर पूछती है, सिरिस, तुम कर क्या रहे हो? गॉब्लिन्स भी शॉक्ड होते हैं और यग से पूछते हैं, आप ये क्या कर रही हैं? एक गॉब्लिन पास आने की कोशिश करता है, लेकिन सिरिस उसे अपनी तलवार से मार देता है और गॉब्लिन दूर उड़ जाता है। यह देखकर यग होश में आती है और सिरिस से दूर हो जाती है। सिरिस ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे जो चाहिए था वो मिल गया हो, और बेला शॉक में ब्लश कर रही होती है, एम्बैरेस्ड फील करते हुए। दूसरी तरफ यग कंफ्यूज होती है कि यह सब क्या हो रहा है। वो सोचती है कि सिरिस को तो वो खाने वाली थी, पर उसने उसे किस क्यों किया? फिर वो सोचती है कि शायद यह सिरिस की गलती है। सिरिस चिल्लाकर बोलता है, सिटी के लोगों की सेफ्टी के लिए अगर मुझे अपनी पूरी बॉडी सैक्रिफाइस भी करनी पड़े तो मैं हेजिटेट नहीं करूंगा। सिरिस अपनी तलवार लेकर गॉब्लिन्स से लड़ने के लिए रेडी होता है। गॉब्लिन्स उसे देखकर डिस्कस करते हैं कि उनकी हाइनेस ने एक ह्यूमन को क्यों किस किया। वो कहते हैं कि उन्होंने सुना था कि उनकी हाइनेस ने किसी यंग को पसंद किया है, पर वो ह्यूमन होगा ये नहीं सोचा था। इतने में उनका लीडर गॉब्लिन आता है और उन्हें चिल्लाकर कहता है, तुम लोग अपनी हाइनेस के फीलिंग्स पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? वो कहता है कि वो मॉन्स्टर्स हैं और सिर्फ फिल्थी ह्यूमंस ऐसी इनफिडेलिटी करते हैं। दूसरी तरफ यग टेंशन में होती है कि किंग को उसके ह्यूमन को किस करने के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसके लिए यह सब बहुत अजीब था, क्योंकि उसका दिल तेज धड़क रहा था। यग अपने गॉब्लिन्स को ऑर्डर देती है कि सिरिस को वाइप आउट कर दें। सिरिस तलवार लेकर खड़ा होता है और लीडर गॉब्लिन उस पर अटैक करता है। सिरिस अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर शॉक होता है जब उसकी सोर्ड एक ही स्ट्राइक में टूट जाता है। गॉब्लिन लीडर फिर से अटैक करने आता है और इस बार सिरिस समहाउ अटैक को डॉज कर लेता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका डिफेंस तो नहीं बढ़ा, पर उसका अटैक पावर 100 पॉइंट्स से बढ़ गया है। सिरिस वापस अटैक करता है और सरप्राइजिंगली गॉब्लिन की तलवार भी टूट जाती है। तब एक और गॉब्लिन पीछे से आता है, सिरिस फुल पावर से अटैक करता है और वो मॉन्स्टर दूर उड़ जाता है। यह देखकर बेला सरप्राइज होती है कि सिरिस ने सच में मॉन्स्टर्स को हरा दिया। उसे समझ नहीं आता कि एक लेवल एफ हीरो के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। सिरिस टेंसली देखता है कि जिस गॉब्लिन को उसने फुल पावर से अटैक किया था, उसकी बॉडी हाफ कट होने के बजाय सिर्फ एक स्क्रैच आया है। जब सिरिस समझने की कोशिश कर रहा था और सामने वाले गॉब्लिन को देख रहा था, तभी यग ने पीछे से उस पर स्नीक अटैक कर दिया। लेकिन बेला ने यह सब देख लिया और सिरिस को यग के अटैक के बारे में वार्न कर दिया। सिरिस तुरंत पीछे मुड़ा
और अपने हाथ से एक शील्ड बनाकर उसका अटैक ब्लॉक करने की कोशिश की, पर वो काम नहीं आया और यज्ञ ने उसको जोर से स्टॉम्प कर दिया। पास में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, लेकिन फिर भी सिरिस जिंदा था और जमीन पर दबा हुआ पड़ा था। यह देखते ही गॉब्लिन ने मौका समझा और सिरिस की तरफ भागा, उसको खत्म करने के लिए। सिरिस टेंशन में आ गया, क्योंकि उसके पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए न पावर थी और न ही टाइम। सबको सरप्राइज करते हुए एक बड़ी सी टेल आई और गॉब्लिन को सिरिस से दूर फेंक दिया। यह टेल किसी और की नहीं, यज्ञ की थी। यह देखते ही बाकी गॉब्लिन्स शॉक में आ गए और उनका लीडर गॉब्लिन यज्ञ से पूछने लगा कि यह क्या हो रहा है। यज्ञ ने उन्हें ऑर्डर दिया कि कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता और जो भी उसके ऑर्डर्स को तोड़ेगा उसे मार दिया जाएगा। यज्ञ का चेहरा एम्बैरेस्ड लग रहा था, जैसे वो कुछ रोमांटिक करना चाहती हो, लेकिन उसने गॉब्लिन्स को कहा कि वो सिरिस को अपने हाथों से एक लेसन देना चाहती है। यह सुनते ही गॉब्लिन्स खुश हो गए और हां कहकर रिप्लाई किया। यज्ञ ने अपना मुंह खोला और धीरे से सिरिस की तरफ बढ़ने लगी। उस मोमेंट पर उसका सलाइवा सिरिस के कान पर गिरा और सिरिस की डिफेंस पावर प्लस 50 पॉइंट से अपग्रेड हो गई। सिरिस सोचने लगा कि क्या यही प्राइस है जो उसको अपनी पावर के लिए चुकाना पड़ी। एक अपराइट इंसान के लिए ऐसे एक्सपीरियंसेस इंसल्ट जैसा थे, पर फिर उसने सोचा कि अगर इस छोटी सी इंसल्ट से शहर के लोगों की सुरक्षा हो सकती है तो ये वर्थ इट है। दूसरी तरफ यज्ञ भी कंफ्यूज थी अपने एक्शंस को लेकर। उसको लग रहा था कि एक मॉन्स्टर होकर उससे ये सब नहीं करना चाहिए, पर उसकी बॉडी उसके ऑर्डर्स नहीं मान रही थी। गॉब्लिन्स भी कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यज्ञ सिरिस को मारना चाहती थी, पर सीन कुछ और ही लग रहा था। गॉब्लिन लीडर ने उन्हें दोबारा समझाया कि वो प्रिजम्पचुअस न बने और अपनी डॉग्स आइज खोलकर क्लियरली देखें कि यज्ञ सिरिस के साथ एक ब्रेक थ्रू कर रही है। अगर उन्हें समझ नहीं आता तो बिना सोचे समझे कुछ ना बोलें। सिरिस की डिफेंस और अटैक पावर धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब वो सोच रहा था कि क्या अब वो गॉब्लिन्स के ग्रुप को हैंडल कर पाएगा। उसने अपनी ब्रोकन सोर्ड निकालने की कोशिश की, लेकिन गॉब्लिन लीडर ने देखा और यज्ञ को वार्न किया। यज्ञ ने तुरंत अपनी टेल से सिरिस का हाथ पकड़ लिया और उसकी गर्दन को चोक कर दिया। फिर यज्ञ ने उसको हवा में उठा लिया, अपने गुस्से वाले एक्सप्रेशंस के साथ। गॉब्लिन्स खुशी से उछलने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि यज्ञ सच में सिरिस को खत्म करना चाहती है। पर यज्ञ फिर से रुक गई, क्योंकि उसका बिहेवियर अभी भी स्ट्रेंज था। वो सिरिस के करीब गई और उससे पूछा कि क्या उसकी हिम्मत है मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट लड़ने की। उसने धमकी दी कि वो उसको अभी स्ट्रिप कर देगी और कहते हुए उसकी टी शर्ट को फाड़ दिया। यज्ञ ने कहा कि वो ह्यूमंस को यह दिखाना चाहती है कि उनके वीक बॉडीज और मॉन्स्टर्स के पावरफुल बॉडीज के बीच क्या डिफरेंस है। लेकिन अंदर से यज्ञ सिरिस के बॉडी और उसके 6 पैक देखने में इंटरेस्टेड थी। बाकी गॉब्लिन्स सोच रहे थे कि यज्ञ का यह मूव काफी रूथलेस है और वो ह्यूमंस को एक अच्छा लेसन दे रही है। दूसरी तरफ सिरिस टेंशन में था, क्योंकि उसका आर्मर टूट चुका था। उसने देखा कि यज्ञ का हाथ उसकी तरफ आ रहा है, तो उसने अपने आप को ब्रेस कर लिया, ये सोचते हुए कि वो जरूर होल्ड करेगा और उसको और करीब नहीं आने देगा। पर यज्ञ भी टेंस थी और एक रोमांटिक फीलिंग फील कर रही थी, क्योंकि वो सब कुछ उसके डीप हार्ट से हो रहा था। उसने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर वो फेल हो गई। यज्ञ के दोनों हाथ अब सिरिस के ऊपर थे और वो काफी करीब थी, लस्टफुल आइज और माउथ के साथ। आखिर में यज्ञ ने सिरिस को किस कर दिया। उसके टीथ की वजह से सिरिस को किस के दौरान पेन फील हुआ। तब उसने रियलाइज किया कि उसकी करंट स्ट्रेंथ अभी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए काफी नहीं है। बेला भी कंफ्यूज्ड और एम्बैरेस्ड थी, सोच रही थी कि ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं या रोमांस में एंगेज हो रहे हैं। सिरिस हर दर्द सहने के लिए रेडी था, बस शहर के लोगों की सेफ्टी के लिए। जब यज्ञ उसे पकड़े हुए थी, तब सिरिस ने उसे अपने पास खींच लिया और किस कर दिया, क्योंकि उसे अपनी पावर और डिफेंस को अपग्रेड करना था। किस के दौरान सिरिस अपनी पावर अपग्रेड कर रहा था और गॉब्लिन्स और बेला कंफ्यूज और शॉक्ड हो गए। तभी असली किंग वहां पहुंच गया। उसने देखा कि यज्ञ एक इंसान को किस कर रही थी और यह देखते ही वह शॉक में रह गया। उसकी तलवार हाथ से गिर गई और वह चीख कर बोला, यज्ञ! हा भाई, डीमन किंग तो एंटी आर्ड हो गया। यज्ञ ने किस करना रोका और एम्बैरेस्ड फेस के साथ ऊपर देखा। गॉब्लिन्स भी किंग को देखकर शॉक में थे। किंग का नाम था डीमन लॉर्ड बार्टली। बार्टली ने शॉक में कहा, तुमने लिटरली उस इंसान को किस किया? इसी बीच सिरिस के सिस्टम ने बार्टली को डिटेक्ट किया और सिरिस ने एक क्रिटिकल हिट रिसीव किया, जिसकी वजह से उसके सारे बोनसेस डबल हो गए
और वह एक लेवल और ऊपर चला गया। बार्टली रेज मोड में आकर चिल्लाया कि वह सिरिस को मार डालेगा। यज्ञ ने शर्मिंदगी के साथ बार्टली से कहा कि जो वह सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है, और उसने सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए टाइम मांगा। तभी सिरिस सोच रहा था कि उसका करंट लेवल किंग से लड़ने के लिए काफी होगा या नहीं। बार्टली ने गुस्से में सिरिस पर अटैक किया और चिल्लाया कि वो यज्ञ से दूर रहे। एक इंस्टेंट में बार्टली सिरिस के पास आ गया और अटैक की वजह से सिरिस हवा में उछल गया और जमीन पर जोर से गिरा। इम्पैक्ट के कारण सिरिस के बॉडी पर बहुत इफेक्ट हुआ। बेला टेंशन में पूछती है, क्या तुम ठीक हो? सिरिस रिस्पॉन्ड करता है, मैं अभी भी संभल सकता हूं। सिरिस सोचने लगा कि बार्टली अचानक उसके सामने क्यों आ गया और उसका अटैक पावर इतना ज्यादा क्यों था। दूसरी तरफ बार्टली यज्ञ से पूछता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह दोबारा नहीं होगा? यज्ञ रिस्पॉन्ड नहीं करती। बार्टली गुस्से से कांप रहा था और पूछता, क्या तुम्हें याद नहीं है जो तुमने मुझे लास्ट टाइम कहा था? बार्टली को शॉक करते हुए यज्ञ गुस्से में बोलती है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इतनी लेट क्यों आए और तुम क्या कर रहे थे? गॉब्लिन्स और बार्टली यज्ञ के इस जवाब को सुनकर शॉक हो गए। यज्ञ फिर चिल्लाकर बोलती है कि यह सब उसकी गलती है क्योंकि वो टाइम पर नहीं आया और उसने उसे वही गलती दोहराने पर मजबूर कर दिया। उसने बार्टली से कहा कि उसने अपना काम खुद ही बिगाड़ दिया और अब वो उस पर सवाल उठा रहा है और धमका रहा है। बार्टली कंफ्यूज हो गया, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था पर उससे समझ नहीं आया कि क्या बोले। यज्ञ फिर से पूछती है, तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा और तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? अब यज्ञ बार्टली पर गुस्से होने लगी और पूरा सिनारियो चेंज हो गया। बार्टली अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करते हुए बोला, यज्ञ प्लीज गुस्सा मत हो, मैं गलत था। मैंने कई ह्यूमंस को भागते हुए देखा, इसलिए मैं उनसे डील करने चला गया। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, प्लीज गुस्सा मत हो। गॉब्लिन्स ये सब देख रहे थे और आपस में डिस्कशन करने लगे। एक गॉब्लिन बोला, हमारा किंग अपनी क्वीन के लिए कितना अफेक्शनेट है कि वो अपनी गलती मानने को रेडी है, इसीलिए उसने यज्ञ जैसी फॉर्मिडेबल क्वीन से शादी की। दूसरा गॉब्लिन बोला, मेरा और किंग का लेवल अभी बहुत फार है, शायद मुझे सिंगल लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। एक तीसरा गॉब्लिन रियलाइज करता है कि उसने गलती की थी और डिसाइड करता है कि अपनी क्रश मिसेस सैटर को अगले दिन अपने फीलिंग्स बता देगा। दूसरी तरफ सिरिस टेंशन में था और सोच रहा था कि वो चुपके से निकल जाए जब सबका ध्यान उस पर ना हो, क्योंकि उसका और बार्टली का लेवल गैप बहुत ज्यादा था। यज्ञ रोने लगी, जो बार्टली को और टेंशन में डाल रहा था। वो कंटिन्यूअसली उससे बोल रहा था, प्लीज रोना बंद करो। गॉब्लिन्स अभी भी इनकी बातें डिस्कस कर रहे थे और सिरिस क्वाइटली वहां से निकलने की प्लानिंग कर रहा था। सिरिस बेला से पूछता है, तुम अभी अपने पैरों पर चल सकती हो या मुझे तुम्हें अपनी बैक पर कैरी करना पड़ेगा? बेला जवाब देती है, टेंशन मत लो, मेरा पैर थोड़ा फ्रैक्चर हुआ है पर मैं खुद चल सकती हूं। यज्ञ ने दूसरी तरफ बार्टली को बताया कि यह सब उसके लेट होने की वजह से हुआ, जिस वजह से वो इंसान से टेम्प्ट हो गई और उनका पवित्र और वफादार प्यार लगभग खत्म हो गया। यज्ञ फिर से रोने लगी और यह देखकर बार्टली ने उसे रोकने को कहा। उसने बोला कि अगर यह सब उस इंसान की वजह से है तो वो उस इंसान को तुरंत खत्म कर देगा। उसने पूछा कि अगर वो इंसान को मार दे तो क्या यज्ञ दुखी होगी? यज्ञ खुशी से हां बोली और समझाया कि बार्टली उसका इटर्नल लव है और मरने के बाद भी दोनों शून्य में चले जाएंगे तो वो किसी और आदमी से प्यार कैसे कर सकती है। यज्ञ ने कहा कि उसे बार्टली का मैजेस्टिक और डोमिनेटिंग रूप पसंद है। तब तक बार्टली ने देखा कि सिरिस और बेला धीरे धीरे भाग रहे थे। वो गुस्से से गॉब्लिन्स पर चिल्ला पड़ा और पूछा कि उन्होंने उन ह्यूमंस को क्यों नहीं रोका। गॉब्लिन्स ने जवाब दिया कि उनकी क्वीन ने अभी अभी उनकी मामले में दखल न देने का ऑर्डर दिया था। यह सुनकर बार्टली और गुस्से में आ गया, उन्हें बेवकूफ कहा और सिरिस की तरफ दौड़ पड़ा। एक पल में बार्टली सिरिस के पास पहुंच गया। बार्टली ने गुस्से में सिरिस से पूछा कि उसकी वाइफ यज्ञ को लुभाने की हिम्मत कैसे हुई और उसे हवा में लात मारी। सिरिस दूर तक उड़ा और जमीन पर गिरते ही लगा कि उसका पूरा शरीर टूट गया है। उसने महसूस किया कि वो मॉन्स्टर किंग के अटैक का सामना नहीं कर सकता क्योंकि स्पीड इतनी तेज थी कि उसे देखना भी मुश्किल था। बार्टली गुस्से से सिरिस की तरफ आया और बोला कि वो उसे 2 टुकड़ों में काट देगा। बार्टली के पास आते ही सिरिस ने अपने सिस्टम से तुरंत लॉक करने के लिए चिल्लाया। तभी यज्ञ आ गई और बार्टली को थप्पड़ मारकर बोला कि वो सिरिस को छोड़ दे। बार्टली हैरान रह गया और पूछा कि यज्ञ ने ऐसा क्यों किया। इसी बीच सिरिस ने भागने की कोशिश की। बार्टली फिर यज्ञ से रोकर पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया और समझा कि यज्ञ को सच में उस इंसान की परवाह है। यज्ञ के कारण बार्टली का दिल टूट गया और सिरिस ने लेवल अप कर लिया। सिरिस ने सोचा कि क्या वो मॉन्स्टर किंग को अब हरा सकता है,
लेकिन थोड़ा और दूर जाने का फैसला किया। यज्ञ ने लस्टफुल तरीके से बोला कि उसे सिरिस का शरीर चाहिए और वो उसकी तरफ गई। बार्टली ने उसका हाथ रोका और पूछा कि वो क्या कह रही है, जबकि अभी उसने कहा था कि वो उसकी इटर्नल लव है। यज्ञ ने उसका हाथ जोर से छुड़ा लिया और सिरिस की तरफ भागी। जब सिरिस ने पीछे मुड़कर देखा तो यज्ञ उसके पास थी। यज्ञ ने सिरिस पर छलांग लगाई और उसे किस करने लगी। बार्टली ये देखकर सैड हो गया और सिरिस को यज्ञ के रहम पर रहना पड़ा। बार्टली ने अपने आप को दोष दिया और कहा कि उसकी कमी की वजह से ह्यूमंस ने उस पर हावी होने का मौका पाया। यज्ञ ने गुस्से से बोला कि वो बार्टली को उसका क्वालिटी टाइम खराब करने से रोके। बार्टली और सैड हो गया और इसी बीच सिरिस को 5 लेवल का अपग्रेड मिला। बेला भी यज्ञ पर चिल्लाई कि वो सिरिस को छोड़े। सिरिस ने बेला को मना किया कि वो पास ना आए, लेकिन बेला ने नहीं सुना और यज्ञ का अटैक सह लिया। यज्ञ ने अपनी पूंछ से बेला को पकड़ा और सिरिस को फिर किस करने लगी। यज्ञ सोच रही थी कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, लेकिन वो अंदर से उसे खुशी महसूस हो रही थी। तभी बार्टली चिल्लाकर बोला कि यज्ञ ने उससे झूठ बोला था। वो यज्ञ को अटैक करने गया, लेकिन उसकी सोर्ड रुक गया क्योंकि वो यज्ञ से अब भी प्यार करता था। यज्ञ ने फिर से सिरिस को किस किया और बार्टली का दिल पूरी तरह टूट गया। गुस्से में बार्टली ने अपनी सोर्ड को उठाया और कुछ करने लगा, शायद स्वविनाश की तरफ। सिरिस के सिस्टम ने बार्टली के पूर्ण विघटन को डिटेक्ट किया और सिरिस ने अपने पावर्स में 3 स्तर का और अपग्रेड ले लिया। यज्ञ ने बार्टली को ऐसे देखते ही पूछा कि वो क्या करना चाहता है, जबकि गॉब्लिन्स काफी डर गए थे और भागने के बारे में सोच रहे थे। उनमें से एक गॉब्लिन जोर से चिल्ला के बाकी गॉब्लिन्स से पूछता है कि क्या वो मरना चाहते हैं और अगर नहीं तो उन्हें भाग जाना चाहिए। तभी कुछ बार्टली के साथ हो रहा था। दूसरी तरफ सिरिस लेवल 10 पर पहुंच चुका था और उसकी नई स्किल्स अनलॉक हो गई थीं। सिरिस ने एक नई स्किल एक्वायर की जो स्विफ्ट बॉडी स्लैश कहलाती थी। इस स्किल में उसकी तलवार एक फैंटम में ट्रांसफॉर्म होकर एंटी के 5 मीटर रेडियस के अंदर तुरंत अपीयर करती और एक डिसीजिव स्ट्राइक करती। सिरिस ने अपनी तलवार उठाई और बार्टली पर एक स्लैश मारा। यज्ञ भी यह देखकर स्टन्ड था कि बार्टली एक ही स्लैश में हार गया। सिरिस सोचता है कि अगर वह और अपग्रेड करेगा तो और भी स्किल्स एक्वायर करेगा। पर यज्ञ बार्टली से काफी फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि उसने पहले भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। दूसरी बार सब कुछ शांत होना चाहिए था, पर सब कुछ बिगड़ रहा था। यज्ञ काफी अपसेट थी क्योंकि वह एक्सपेक्ट कर रही थी कि बार्टली एक वीक इंसान होगा और एग्जैक्टली वैसा ही निकला। अचानक यज्ञ की सरप्राइज के लिए बार्टली उसकी तरफ जंप करके उसे पकड़ लेता है। यज्ञ इस सडन अटैक से डर जाती है और बेला का ग्रिप लूज कर देती है, जिस वजह से बेला रिलीज हो जाती है। बार्टली चिल्ला के यज्ञ से कहता है कि अपने प्रॉमिस को निभाए और उसके साथ मरे। इस पर यज्ञ कहती है कि वह मरना नहीं चाहती। सिरिस का सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि बार्टली सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। सिरिस बेला को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। वहीं यज्ञ रो रही थी और बार्टली से चिल्ला के कह रही थी कि वह उसे अकेला छोड़ दे क्योंकि वह मरना नहीं चाहती। एक डेस्परेशन के मोमेंट में यज्ञ चिल्ला के पूछती है कि कोई उसे बचाएगा। तभी अचानक सिरिस अपीयर होता है और अपनी तलवार से बार्टली के हाथ काट देता है। फिर वह यज्ञ को पकड़कर वहां से भाग जाता है। बार्टली अपने फाइनल मोमेंट्स में यज्ञ का नाम लेता है और सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। ब्लास्ट की वजह से जमीन टूट के टुकड़े हो जाती है और तीनों नीचे गिरते हैं। गिरते वक्त यज्ञ के साथ कुछ अजीब हो रहा था। जब वे लैंड करते हैं, बेला सिरिस के पास गिरती है और यज्ञ सिरिस के ऊपर गिरती है। सिरिस सोचता है कि क्या वे डंजन के बॉटम में गिर गए हैं। तभी उसकी नजर एक सैलामेंडर पर पड़ती है और वह स्टन्ड हो जाता है। पर उसके सिस्टम से पता चलता है कि वह यज्ञ का सैलामेंडर फॉर्म है। अब यज्ञ का मैजिक वैल्यू 0 हो चुका था और उसके हेल्थ पॉइंट्स सिर्फ 9 रह गए थे। यज्ञ भागकर सिरिस के पैंट के अंदर छुप जाती है। बेला भी होश में आकर धीरे धीरे खड़ी होने की कोशिश करती है, पर उस प्रोसेस में वह क्रॉल करके एक अजीब पोजीशन में सिरिस के साथ आ जाती है। इसी वक्त सिरिस को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसे डीमन लॉर्ड को हराने के लिए डंजन का मैप रिवॉर्ड में मिला है। नोटिफिकेशन पूछता है कि क्या वह मैप ओपन करना चाहता है। सिरिस थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है और सोचता है कि उसे केयरफुली डिसीजन लेना चाहिए। बेला नीचे देखती है और नोटिस करती है कि सिरिस का फेस उसके प्राइवेट एरिया के करीब है। शॉक्ड, वह जल्दी से वहां से हट जाती है और माफी मांगती है, डीपली एम्बैरेस्ड। पर सिरिस उसकी तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि वह मैप में ज्यादा इंटरेस्टेड था। मैप ओपन करने पर सिरिस को ट्रैप्स, डेड एंड्स और रिसोर्सेज की डिटेल्स दिखाई देती हैं। सिरिस रिलीव्ड फील करता है
कि अब वह बिना घूमे सीधे बॉस रूम तक जा सकता है। बेला कंफ्यूज्ड होकर पूछती है कि सिरिस क्या देख रहा था, पर सिरिस सिंपली आंसर करता है कि कुछ नहीं। उस मोमेंट पर सिरिस रियलाइज करता है कि सिर्फ उसका सिस्टम उसे दिख रहा है और वह उसकी एग्जिस्टेंस को सीक्रेट रखने का फैसला करता है। फिर सिरिस बेला को वहां से जाने के लिए कहता है, पर अचानक उसके चेस्ट में शार्प पेन होता है और वह पर्पल कलर की कोई लिक्विड, जो शायद ब्लड या पॉइजन था, वॉमिट करने लगता है। बेला तनाव में पूछती है कि उसे क्या हो रहा है। वॉमिटिंग के साथ साथ उसका हाथ जलने लगता है और उसकी छोटी उंगली फ्लेम्स के अंदर कंज्यूम होने लगती है। सिरिस जोर जोर से चिल्लाता है और जमीन पर तड़पता है। उसका पूरा शरीर दर्द के मारे झुलसने लगता है। उसका पूरा शरीर आग में घिरा हुआ था। तभी बेला उसके पास दौड़ती है, पीछे से उसे गले लगाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। बेला देखती है कि सिरिस की पीठ से खून बह रहा है, इसलिए वह उसे जमीन पर और ज्यादा हाथ रगड़ने से रोकती है। बेला यह भी महसूस करती है कि सिरिस का शरीर बहुत ज्यादा गर्म है, जैसे कि वह आग से झुलसा हो। उसकी मदद से सिरिस की उंगलियों में जलने का एहसास रुक जाता है, लेकिन तब तक उसकी छोटी उंगली का आधा हिस्सा जलकर हवा में उड़ चुका होता है। इतनी मुसीबत के बाद भी सिरिस को थोड़ा सुकून मिलता है और वह बेला को यकीन दिलाता है कि अभी के लिए सब ठीक है। बेला घबराकर सिरिस से पूछती है कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा था और वह क्यों पिघल रहा था। सिरिस उदास होते हुए बताता है कि उसे 6 महीने पहले जहर दिया गया था। मॉन्स्टर्स ने शहर पर हमला किया था और सिरिस ने देखा था कि कुछ मॉन्स्टर्स द गिल्ड के एक हीरो के साथ लड़ रहे थे। सिरिस बताता है कि लड़ाई के बीच मॉन्स्टर्स एक बॉक्स के लिए लड़ रहे थे। एक मॉन्स्टर ने बॉक्स को काट दिया, जिसकी वजह से एक जोर का ब्लास्ट हुआ। सिरिस ब्लास्ट की वजह से हिला दिया गया और वह खुद को खुदाई के नीचे पाया। बॉक्स से कुछ लीक होने लगा और जैसे ही लीक हुआ, खून की बारिश होने लगी। खून की उस गंदी स्मेल ने सिरिस को बेहोश कर दिया और सब लोग चिल्लाने लगे क्योंकि बारिश उन्हें जला रही थी। सिरिस बताता है कि वह पत्थरों के नीचे दब गया था और डायरेक्ट खून की बारिश के कांटेक्ट में नहीं आया था, लेकिन उसकी पीठ में इतनी जलन थी जैसे वह पिघल रही हो। उसके बाद वह हॉस्पिटल में उठा, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसके पास सिर्फ 1 साल बचा है। तभी सिरिस को अपने सामने एक स्क्रीन दिखाई दी, जो यह कह रही थी कि डीमन लॉर्ड का खून उस जहर का इलाज है। स्क्रीन ने सिरिस से पूछा कि क्या वह सिस्टम के साथ बाइंड करना चाहता है और एक प्लेयर बनकर डीमन लॉर्ड का खून प्राप्त करने के क्लूज लेना चाहता है। सिरिस मान जाता है और अगले इंफॉर्मेशन में पता चलता है कि डीमन लॉर्ड का खून इसी डंजन में है। वापस प्रेजेंट में सिरिस बेला को बताता है कि उसने एंटीडोट का तरीका ढूंढ लिया है, जो वहीं नीचे वाले डंजन में है। सिरिस उठता है और बेला से कहता है कि चलो, एक रूम है आगे, जहां कपड़े और वेपन्स हैं, पहले चेंज कर लेते हैं। बेला मान जाती है और दोनों रूम की तरफ बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है डंजन के दूसरे हिस्से में, जहां और लोग भी ट्रैवल कर रहे होते हैं। एक आदमी शील्ड पकड़ के सबसे आगे चल रहा होता है। तभी उसका पैर जमीन पर किसी चीज को दबाता है और एक लेजर रे का अटैक ट्रिगर हो जाता है। यह देखकर ग्रुप का वाइस कैप्टन टायर सबको पीछे हटने के लिए कहता है। वह सबको वार्न करता है कि यहां एक मैकेनिज्म लगा है, इसलिए बिना सोचे समझे हरकत मत करें, क्योंकि कोई और मैकेनिज्म भी ट्रिगर हो सकता है। ग्रुप शॉक में है, खासकर तब जब उनका सबसे स्ट्रांग डिफेंडर क्लॉड का सिर आसानी से लेजर रे के कारण उड़ गया था। सब सोचने लगते हैं कि अब आगे कैसे बढ़ना है। टायर सजेस्ट करता है कि और कोई बचा हुआ बेट नहीं है। तभी साइरस, ग्रुप का लीडर, कहता है कि यहां डंजन के अंदर तक आना आसान नहीं था, इसलिए अब पीछे नहीं जा सकते। साइरस सजेस्ट करता है कि एक पुराना रूल फॉलो करें, जिस मेंबर का ग्रेड सबसे लो है वह आगे चले। यह सुनते ही सबसे लोएस्ट ग्रेड मेंबर माकुई भागने की कोशिश करता है। साइरस गुस्से में माकुई को धमकाता है और उससे कहता है कि वह आगे चले और सही रास्ता ढूंढे, और ऑर्डर्स को न मानने पर कॉन्सिक्वेंसेस की याद दिलाता है। माकुई टेंशन में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। तभी टायर बीच में बोलता है और साइरस से रुकने के लिए कहता है। टायर सजेस्ट करता है कि उसने एक एरो बनाया है जो बाउंस बैक करके एक्सप्लोर कर सकता है। उससे पहले एक मैकेनिज्म ट्रिगर होने की उम्मीद करता है, ताकि सबके चांसेस बढ़ सकें। जैसे ही टायर अपना एरो निकालता है, जो एक बॉल के जैसे लगता है, साइरस अपनी तलवार से उसे 2 टुकड़े कर देता है। यह देखकर मकुई और ज्यादा टेंस हो जाता है। साइरस टायर पर चिल्लाता है और वार्निंग देता है कि अगर फिर कभी ऐसे शॉडी क्रिएशंस देखे तो वह उसे खत्म कर देगा। वाइस कैप्टन होने के बावजूद टायर इस बात का जवाब नहीं देता। इसके बाद साइरस मकुई को उठाने और आगे एक्सप्लोर करने का ऑर्डर देता है। मकुई डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके पहले कदम पर कुछ भी ट्रिगर नहीं होता, तो वह थोड़ा राहत महसूस करता है। टेंस्ड मकुई
अगला कदम कैसे उठाए, इस बात का फैसला करने में स्ट्रगल करता है, जबकि उसके सामने कई ऑप्शंस होते हैं। ये देखते ही साइरस उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है, और उससे वक्त बर्बाद न करने और जल्दी करने के लिए कहता है। कपकपाते और डरते हुए माकुई किसी तरह अपना अगला कदम उठाता है और दूसरे स्टेप पर पैर रखता है। एक बार फिर कुछ भी मैकेनिज्म ट्रिगर नहीं होता। साइरस मकुई की हिम्मत की तारीफ करता है और उसे कंटिन्यू करने के लिए कहता है। जल्दी करते हुए माकुई एक भयानक अंजाम का एहसास करता है, जैसे उसे लगता है कि वह मर जाएगा। आगे चलने की हिम्मत खत्म होने पर वह रुक जाता है, उसकी हिचकिचाहट महसूस करके पीछे से कोई अपनी हवा की पावर इस्तेमाल करके उसे जबरदस्ती आगे धकेल देता है। गिरने के कगार पर मकुई चिल्लाता है कि वह मरना नहीं चाहता और घर जाना चाहता है। जैसे ही मकुई का पैर अगले स्टेप पर लगता है, नीचे से एक बड़ी लेजर बीम शूट होती है जो उसे तुरंत खत्म कर देती है। सब लोग तनाव में हो जाते हैं, समझते हैं कि इस बार अटैक नीचे से आया। सब सोचने लगते हैं कि क्या डंजन का मैकेनिज्म हर बार अटैक की लोकेशन बदल देता है। अटैक का बीम हमेशा अचानक आता है, जिससे उसकी ओरिजिन लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। साइरस एक पल के लिए चुप रहता है, फिर सबसे कम ग्रेड वाले इंसान को आगे आने के लिए कहता है। तभी उनके सामने का दरवाजा खुलने लगता है। टेंस्ड, वे अपने लीडर साइरस को बताते हैं कि दरवाजा खुल रहा है। साइरस भी एक पल के लिए टेंस हो जाता है, पर जब दरवाजा पूरी तरह खुलता है और सिरिस और बेला बाहर आते हैं तो सबको राहत होती है। वे साइरस को बताते हैं कि दोनों डिकॉय टीम के मेंबर्स हैं। साइरस सिरिस को देखकर स्टन्ड रह जाता है और सोचता है कि डिकॉय टीम के मेंबर्स तो एलिमिनेट होने चाहिए थे। उसे शक होता है कि सिरिस ने उसके ऑर्डर्स को इग्नोर करके डंजन से भागने की कोशिश की है। साइरस का सिरिस पर गुस्सा अलग अलग वजहों से हो सकता है। एक तो सिरिस के सरवाइव करने से साइरस को धोखा महसूस होता है, क्योंकि सिरिस को सैक्रिफाइस करना चाहिए था। दूसरा, सिरिस का जिंदा रहना साइरस के प्लान और कंट्रोल को डिसरप्ट कर रहा था, जो उसके फ्रस्ट्रेशन की वजह बन गया। यह सिचुएशन तब और बढ़ती है जब साइरस सिरिस के सामने अग्रेशन दिखाता है और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर पूछता है कि सिरिस को उसकी बीवी के अंडरवेयर के कलर के बारे में कैसे पता है। यह एक प्राइवेट बाउंड्री ब्रीच का संकेत देता है जो साइरस के ट्रस्ट को तोड़ता है। सिरिस टेंशन के साथ जवाब देता है कि वह अपकमिंग बैटल के लिए अपनी इंस्टिंक्ट्स ट्रेन कर रहा था, जो उसे आसपास के कलर्स परसीव करने में मदद करता है। पर साइरस इस बात को झूठ बोलता है और सिरिस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, डिमांडिंग कि वह अपने और साइरस की बीवी के रिश्ते के बारे में सच बताए। साइरस के टीममेट्स इंटरवीन करके उसे शांत रहने और याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि शहर में किसी को मारना अलाउड नहीं है। तभी सिरिस गुस्से में आकर चीखता है कि वह अपने इंटेग्रिटी पर इस तरह का इल्जाम कभी सहन नहीं करेगा। सिरिस डिक्लेयर करता है कि वह अपने ट्रेनिंग के रिजल्ट्स सबके सामने प्रूव करेगा। सिरिस बोल्डली रिवील करता है कि पहला इंसान अंडरवेयर नहीं पहना था। साइरस पिंक अंडरवेयर पहना था और बाकी दोनों कपल अंडरवेयर में थे। यह सुनकर पहला इंसान साइरस से सिरिस को तुरंत एलिमिनेट करने के लिए कहता है, पर बाकी लोग अपोज करते हैं और उन्हें ड्रेस्टिक एक्शन लेने से रोकते हैं। यह रेवलेशन सिचुएशन में एक और टेंशन का लेयर ऐड करता है, जिसमें ग्रुप के मेंबर्स के बीच कन्फ्लिक्टिंग रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। वे चिंता व्यक्त करते हैं कि अगर साइरस शहर में सिरिस को एलिमिनेट करें और उसकी बॉडी डिस्कवर हो जाए तो सबके लिए अननेसेसरी ट्रबल हो सकता है। साइरस उनसे सजेशंस मांगता है और वे प्रपोज करते हैं कि सिरिस को बेट ग्रुप में डाल दिया जाए। इससे उन्हें सिरिस के फेट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होगी, और अगर उसकी बॉडी डिस्कवर होती है तो फॉल आउट भी मिटिगेट हो सकता है। जब सीन प्रेजेंट में वापस आता है, सिरिस सोचता है कि वह रेडिंग पार्टी के सामने कैसे आ गया, जबकि वह सिर्फ इक्विपमेंट एक्सचेंज करने आया था। लगता है कि वे लोग खुद कंफ्यूज और लॉस्ट हैं, जो सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करता है। साइरस तब सिरिस को उनके पास आने का कमांड देता है, अपनी कैप्टन की अथॉरिटी असर्ट करते हुए। यह सुनकर सिरिस सोचता है कि क्या साइरस फिर से लोअर लेवल मेंबर्स को बेट के रूप में मैकेनिज्म्स के थ्रू भेजना चाहता है। इससे पहले कि सिरिस रिएक्ट करे, टायर उसे मूव न करने की सलाह देता है और अपना सस्पिशन शेयर करता है कि सिरिस और बेला शायद सरवाइव कर गए हैं, इंप्लाइंग कि उन्होंने कोई सेफ रूट ढूंढ लिया है। वह सजेस्ट करता है कि उनके रूट को फॉलो करें ताकि मैकेनिज्म से बचा जा सके और टीम मेंबर्स अननेसेसरी रिस्क से बचें। साइरस अर्जेंसी एम्फसाइज करता है कि डंजन के बिग बॉस को हराना जरूरी है। वह मेंशन करता है कि इस कारण उन्होंने ऑलरेडी अपने काफी वैल्यूएबल कॉम्बैट टीम मेंबर्स सैक्रिफाइस कर दिए हैं और अब पीछे मुड़ने का समय नहीं है। साइरस टायर को चैलेंज करता है और पूछता है कि क्या वह सच में टीम के बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहा है। साइरस यह भी कहता है
कि अगर टायर उसकी डिसीजन से अग्री नहीं करता तो वह जाने के लिए फ्री है। ये ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज और साइरस की डिटर्मिनेशन को दिखाता है, जो फॉरवर्ड प्रेस करना चाहता है, जबकि टायर टीम की सेफ्टी के लिए कंसर्न्ड है। टायर की साइलेंस सब कुछ कह देती है। साइरस सिरिस की तरफ वापस ध्यान देता है और पूछता है कि क्या सिरिस का इंट्यूशन ट्रेंड है। वह असर्ट करता है कि अब टाइम है कि सिरिस टीम के लिए कंट्रीब्यूट करे। साइरस वार्न करता है कि ऑर्डर्स न मानने के कॉन्सिक्वेंसेस सिरिस को समझने चाहिए, और वह एक्सपेक्ट करता है कि सब फुल कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन दे। डिस्पाइट अग्री करने के बाद सिरिस हेजिटेट करता है। बेला सजेस्ट करती है कि किसी ऑल्टरनेट रूट को ढूंढा जाए और पॉसिबल इश्यूज के सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करें। सिरिस पॉज करके बेला की बात कंसिडर करता है और उसके कंसर्न समझता है। वह रिमाइंड करता है कि कैप्टन साइरस ऑलरेडी उसे प्रोसीड करने का ऑर्डर दे चुका है। सिरिस बेला को रियश्योर करता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह कॉन्फिडेंट है कि वह ठीक रहेगा। डिटर्मिनेशन के साथ सिरिस बिना किसी हेजिटेशन के पहला कदम आगे बढ़ाता है, जो सबको सरप्राइज करता है। साइरस के कमांड पर सिरिस की यह रेजोल्यूट ओबीडियंस सबको हैरान कर देती है। जैसे सिरिस आगे बढ़ता है, सब वंडर करते हैं कि क्या वह अपने इंट्यूशन पर ज्यादा डिपेंडेंट है मैकेनिज्म्स को प्रिडिक्ट करने के लिए। लेकिन मैप गाइड करता है कि सिरिस को 3 स्टेप्स फॉरवर्ड लेना चाहिए और फिर लेफ्ट टर्न करके 2 स्पेसेस। बिना किसी हेजिटेशन के सिरिस 3 स्टेप्स आगे बढ़ता है। सब स्टन्ड हैं कि वह बिना हर्ट हुए आगे कैसे बढ़ रहा है, और इसे वह लक मान लेते हैं। जैसे ही सिरिस बिना किसी मैकेनिज्म को ट्रिगर किए आगे बढ़ता है, सब और शॉक्ड हो जाते हैं। एक स्टेप आगे सिरिस हेजिटेट करता है, अपना फुट प्लेस करने से पहले। साइरस यह हेजिटेशन नोटिस करके होपफुल हो जाता है और पूछता है कि क्या सिरिस मैकेनिज्म्स डिटेक्ट कर चुका है। सिरिस ने नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया की, इंडिकेटिंग कि उसने कुछ नहीं किया। सब लोग ये सोच रहे हैं कि सिरिस को कैसे पता है सही रास्ता, जबकि पहले हाफ डंजन के टेरेन का डेटा कलेक्ट करने में 1-2.1 इंटेलिजेंस एजेंट्स काफी कुछ लूज कर चुके हैं। उनके थॉट्स तब इंटरप्ट हुए जब सिरिस एक स्टेप के ऊपर से जंप करता है। सब ये मान रहे हैं कि सिरिस का सक्सेस सिर्फ लक पर डिपेंडेंट है, क्योंकि उनका मानना है कि एक एफ ग्रेड हीरो के पास इंटेलिजेंस के लिए जरूरी क्वालिफिकेशंस नहीं है। यह बात और रेनफोर्स होती है कि लोग सिरिस की प्रोग्रेस को सिर्फ चांस का नतीजा मानते हैं, ना कि स्किल या नॉलेज का। जब सिरिस अपना बैलेंस लूज करके जंप करता है, साइरस टेंस हो जाता है, वंडरिंग कि मैकेनिज्म ट्रिगर क्यों नहीं हुआ। मैप सिरिस को 5 और स्टेप्स आगे बढ़ने को कहता है। यह सुनकर सिरिस खुश होता है, रियलाइजिंग कि वह अपने डेस्टिनेशन के करीब है। इनिशियल मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद भी सिरिस मैप की गाइडेंस को फॉलो करता है, अपने गोल तक पहुंचने के लिए ईगर है। सब शॉक्ड हैं ये देखकर कि सिरिस बिना कोई मैकेनिज्म ट्रिगर किए उनके पास आ रहा है। वे ये क्वेश्चन करते हैं कि सिरिस कैसे बिना ट्रैप्स एक्टिवेट किए डंजन नेविगेट कर गया, और क्या वह सिर्फ अपनी इंट्यूशन पर रिलाई करके मैकेनिज्म्स को सेंस कर सकता है। सिरिस की सीमिंगली फ्लॉलेस प्रोग्रेस ग्रुप के बीच डाउट्स और क्यूरियोसिटी रेज करती है उनका यह सोचना कि सिरिस की असली एबिलिटीज क्या हैं। सिरिस साइरस को इन्फॉर्म करता है कि उसकी प्रोग्रेस उसकी ट्रेनिंग का रिजल्ट है और वह उसकी वाइफ के साथ किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन साइरस स्केप्टिकल है, अपनी तलवार सिरिस के गले तक ले जाता है और उसकी इंट्यूशन की वैलिडिटी पर डाउट करता है, इसे सिर्फ लक मानकर। साइरस असर्ट करता है कि लक एक दिन खत्म होती है और सिरिस को ऑर्डर देता है कि आगे का रास्ता वह लीड करे अगर उसकी इंट्यूशन वाकई रिलायबल है। अचानक सिरिस को ग्राउंड पर कुछ मशरूम्स दिखते हैं। मैप इंडिकेट करता है कि वह मशरूम्स केल मशरूम्स हैं, जो मॉन्स्टर्स के स्टैमिना को बढ़ाते हैं और सोरनेस को रिलीव करते हैं। लेकिन ह्यूमंस के लिए ये डायरिया कॉज करते हैं। यह जानने के बाद सिरिस सोचता है कि क्या यग हंग्री होगी। अगर हां, तो वह मशरूम्स उसके लिए लेने का सोचता है। सिरिस मशरूम्स पिक करता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वह खुद खाने वाला हो। मशरूम्स पिक करते वक्त सिरिस सोचता है कि अगर वह इंसान है तो शायद सिर्फ मशरूम्स को लिक करना उसे नुकसान नहीं देगा। लेकिन वह यह सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वह नहीं दिखाना चाहता था कि उसके पास यग है। साइरस सिरिस को मशरूम्स पिक करते हुए देख लेता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है। सिरिस कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले साइरस उसके हाथ से मशरूम छीन लेता है और खा लेता है। साइरस कहता है कि डंजन कॉन्कर करने के बाद डंजन के सारे रिसोर्सेज हीरोज गिल्ड और उसकी क्रूसेड स्क्वाड के हैं और सिरिस ऑथराइज नहीं है कुछ भी लेने के लिए। फिर साइरस सिरिस को ऑर्डर देता है कि आगे का रास्ता लीड करे। सिरिस रिस्पॉन्ड करता है कि डोर के पीछे कोई ट्रैप्स नहीं है और वह सीधा आगे बढ़ सकते हैं। साइरस कहता है कि अगर ऐसा है
तो सिरिस को आगे बढ़कर डोर खोलना चाहिए। सिरिस स्टन्ड रहता है। ये देखकर साइरस पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है और कहता है कि वह अपनी कॉम्बैट स्किल्स वाले टीम मेंबर्स को रिस्क नहीं लेने देगा। साइरस सिरिस को बोलता है नैगिंग बंद करे और डोर खोले। सिरिस डोर की तरफ बढ़ता है और उसे खोलने ही वाला होता है। तभी साइरस सबको अलर्ट रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी मशरूम का इफेक्ट शुरू हो जाता है और साइरस को स्टमक प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। वह टेंस हो जाता है और सोचता है कि उसके स्टमक को क्या हो रहा है। दूसरी तरफ सिरिस आसानी से डोर खोल देता है। साइरस फिर से सबको अलर्ट रहने को कहता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। धीरे धीरे साइरस के पास खड़े लोग एक अजीब सी स्मेल महसूस करते हैं, जो किसी और की नहीं बल्कि साइरस के गैस रिलीज करने की होती है। साइरस समझ जाता है कि यह सिचुएशन उसके लिए अच्छी नहीं है। मीनवाइल सिरिस अंदर और आगे बढ़ने लगा। साइरस ने जोर से पूछा कि अंदर क्या है, लेकिन अंदर से वह काफी टेंस था। सोच रहा था कि उसका स्टमक इतना क्रूशल मोमेंट पर क्यों एक्ट अप कर रहा है। वह यह भी सोच रहा था कि ग्रिप थोड़ा और टाइट करे या नहीं। तभी उसको रियलाइज हुआ कि पहले जो मशरूम खाया था, शायद वह इस सब का रीजन है। उसने डिसाइड किया कि अब ज्यादा इंटेंस मूवमेंट रिस्क नहीं ले सकता, नहीं तो सिचुएशन और खराब हो सकती थी। एक अजीब स्माइल के साथ सिरिस ने सबको बोला कि उसकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग एरिया में ट्रैप्स ही ट्रैप्स हैं। तभी अचानक सिरिस भागना स्टार्ट कर दिया और अपनी टीम से कहा कि पेस मैच करके साथ भागें। साइरस ने जोर से चिल्लाया सिरिस पर और बोला कि उसको भागना मना है, धीरे चलने का ऑर्डर दिया। पर सिरिस ने सुना ही नहीं और भागना जारी रखा। बाकी सब सिरिस के पीछे भागने लगे, सोचते हुए कि आखिर क्या हो रहा है और वह भाग क्यों रहे हैं। सबने स्पेकुलेट किया कि शायद उनके पीछे कुछ है। इसी बीच साइरस का अपसेट स्टमक रिएक्ट कर गया और उसने गैस रिलीज कर दी। वह और टेंस हो गया क्योंकि अब वह और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ओडर स्मेल करके सबने सोचा कि शायद कोई डेंजरस चीज है, तो सब और तेज भागने लगे। किसी ने रिमार्क किया कि स्मेल फेमिलियर लग रही है, जिस पर साइरस एम्बैरेस्ड हो गया और चिल्लाया कि बकवास बंद करें, और सबको बोला कि भागते रहो, नहीं तो पॉइजन हो जाएगा। एक जगह पहुंचकर सिरिस एग्जॉस्शन की वजह से रुक गया। साइरस ने गुस्से में सिरिस को बुलाया और पूछा, क्या प्रॉब्लम है? साइरस ने पूछा कि क्या सिरिस को उन मशरूम्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पता था और क्या उसने जानबूझकर भाग के सबको टेंशन में डाला। सिरिस ने इनोसेंट एक्ट करते हुए बोला कि उसे कुछ नहीं पता। साइरस एक सेकंड के लिए सोचा और बोला, नो, जैसे कि कुछ नहीं हुआ। तभी उनकी टीम का एक मेंबर आया और साइरस से बोला कि वह एक स्टोन पर बैठकर रेस्ट करे, लेकिन साइरस ने उसे गुस्से में किक मार दी और सबको बोला कि ग्रुप करें और आगे बढ़ें। उसने अपनी सोर्ड सिरिस की तरफ पॉइंट करके वार्न किया कि अगर सिरिस फिर से भागा तो वह उस पर अटैक कर देगा। सिरिस टेंस होकर यस बोलता है, फिर आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसने ट्रैप्स के बारे में वार्न किया ताकि कोई गलती से उस पर न चले। यह काफी इफेक्टिव रहा क्योंकि उनके बिल्कुल पास एक ड्रैगन सो रहा था और अगर उस टाइल पर स्टेप करते तो वह जाग जाता। धीरे धीरे सब लास्ट एरिया तक पहुंच गए। सिरिस ने सोचा कि अब फाइनल शोडाउन का टाइम है। साइरस यह देख रहा था कि जितना अंदर जा रहे हैं ट्रैप्स और मॉन्स्टर्स उतने ही कम हो रहे हैं। अब तक न कोई मैकेनिज्म ट्रिगर हुआ था और न ही एक भी मॉन्स्टर मिला। साइरस ने सोचा, क्या सिरिस पहले से ही इस डंजन में रहा है? फिर वह खुद को कन्विंस करने लगा कि यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर सिरिस पहले आया होता तो एंट्रेंस पर जो मॉन्स्टर था वह सिरिस को खत्म कर चुका होता। तभी सिरिस ने साइरस की सोच इंटरप्ट की और बोला कि अगर वह और आगे बढ़ेंगे तो वह बिग बॉस की रूम तक पहुंच जाएंगे। यह सुनकर साइरस ने सोचा कि अगर बॉस रूम तक पहुंच गए हैं तो सिरिस का अब कोई काम नहीं बचा। अब सिरिस एक शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के नीचे खड़ा था और साइरस ने अपनी सोर्ड और मैजिक पावर का यूज करके उस ऑब्जेक्ट को काट दिया। ऑब्जेक्ट काट गया, लेकिन वह अब सिरिस पर गिरने वाला था। साइरस खुश था कि यह एक रीजनेबल एक्सीडेंट होगा एक F लेवल डंजन एक्सप्लोरर के लिए। पर सिरिस की लक बुरी नहीं थी। एक मॉन्स्टर अचानक सिरिस को बचाने आया। मॉन्स्टर ने साइरस पर अटैक किया, लेकिन फॉलिंग स्टोन बीच में आ गया और क्रश हो गया। साइरस को मॉन्स्टर का अटैक नोटिस करने का टाइम नहीं मिला और वह उसकी टेल से हिट हो गया। सब टेंशन में चिल्लाने लगे और पूछने लगे कि साइरस ठीक है या नहीं। पर शॉक तब हुआ जब मॉन्स्टर उनके पीछे आ गया। अटैक की वजह से एरिया कोलैप्स हो गया और गिरती हुई स्टोन्स के कारण एक वॉल बन गई जो सिरिस और उनकी टीम के बीच में आ गई। दूसरी तरफ साइरस ने रिलीफ फील किया कि उसने रिएक्ट कर लिया और सोर्ड से अटैक ब्लॉक कर दिया, नहीं तो वह मर जाता। मीनवाइल सिरिस स्टोन वॉल को चेक कर रहा था और रियलाइज किया
कि वह अब ट्रैप्ड है। तभी उसको एक वॉइस सुनाई दी जो पूछ रही थी कि डंजन में ह्यूमन क्या कर रहा है। सिरिस ने मुड़कर देखा तो एक वुमन थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इस सीरीज का पार्ट 1 और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और नए नए स्टोरीज और सीरीज बनाने का जुनून बढ़ता है। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको यह पार्ट कैसा। हम जल्दी ही एक और धमाकेदार पार्ट के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहिए और हमें याद करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।